हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक टॉपिक बताया था त्रुटि। त्रुटि के अंदर इसके विभिन्न प्रकार थे, लेकिन आंकिक जो प्रश्न है यानी कि जो न्यूमेरिकल के अंदर जो त्रुटियां निकाली जाती है वो है निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटियां। ये ज्ञात करते हैं, लेकिन इनके साथ में अलग अलग त्रुटि ज्ञात होती है। जैसे मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य जो प्रेक्षण है वो, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था, केवल सिर्फ डेरिवेशन समझाया था, यानी कि न्यूमेरिकल करने का तरीका बताया था। लेकिन आज हम करते हैं उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल क्या है देखिए, त्रुटि से संबंधित किसी विशेष मापन द्वारा घड़ी के आवर्तकाल को 0.28 सेकेंड, 0.26 सेकेंड, 0.42 सेकेंड, 0.34 सेकेंड, 0.35 और 0.31 सेकेंड मापा गया। आवर्तकाल क्या होता है? घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है जो क्या करता है, एक माध्यावस्था के इर्द गिर्द दोलन करता रहता है। दोलन का मतलब है रोटेट तो होता नहीं, पूरा चक्कर तो लगाता नहीं, पूरा चक्कर लगा दे उसको तो घूर्णन बोलते हैं, लेकिन पथ को रिपीट करता है, ऐसे आना जाना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? दोलन बोलते हैं। तो दोलन के एक दोलन में कितना समय, एक बार ऐसे गया पेंडुलम और एक बार ऐसे वापस आया, तो उसमें कितना समय लग गया, तो वो है आवर्तकाल। वो क्या होता है? आवर्तकाल। तो किसी मापन के द्वारा कोई यंत्र है वो उसके माप रहा है, तो उस मापन के द्वारा ये 6 बार नापा गया। कितनी बार नापा गया? 6 बार। 6 बार मापन किया गया। तो यहाँ पे जो पाठ्यांक है यानी जो रीडिंग है वो 6 है, ठीक है। तो 6 बार में अलग अलग इसके मान आए, तो अलग मान है तो कोई मान तो कोई एक होना चाहिए था। तो उस मापन में कहीं ना कहीं त्रुटि रही है, तो वो त्रुटियां कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो वो हम हल करेंगे। देखिए क्या है, कैसे करते हैं। देखो, इससे पहले हमने जो सोल्व किया था निरपेक्ष त्रुटि के लिए, सबसे पहले हमने ज्ञात किया था कि जो आवर्तकाल है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा माध्य। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये माना कि A1 है, पहला जो पाठ्यांक A1 का जो मान है, पहला जो आवर्तकाल है 0.34 सेकेंड, ठीक है। A2 का मान है 0. यहाँ पे क्या है 0.28 सेकेंड, 0.26 सेकेंड, ठीक है। आवर्तकाल है क्योंकि समय है तो इसका मात्रक क्या मानते हैं, सभी पद्धति के अंदर क्या है, सेकंड होता है। अब तीसरा जो मापन है वो 0.42 सेकेंड। चौथा मात्र जो इसका मापन आया ये है 0.34 सेकेंड। पांचवी बार मापा गया 0.35 सेकेंड और छठी बार मापा गया 0.31 सेकेंड। यानी कि 6 बार अलग अलग मापन यानी कि अलग अलग मान आए आवर्तकाल के, ठीक है। तो ये 6 परीक्षण हो गए। अब इसके बाद इसमें जो करना है हमें, पहले पॉइंट देखिए, इसमें हम पहले निकाल रहे हैं मापन द्वारा, यानी कि पहले माध्य निकालेंगे। माध्य आवर्तकाल। माध्य आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है। माध्य एक तरह से औसत होता है। क्या होता है? एवरेज, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो सेम उसी तरीके से माध्य आवर्तकाल जो होगा यानी कि AM से यानी कि A मीन, तो यहाँ पे क्या होगा कि समेशन 1/n और I = 1 AI और अप टू n, ठीक है। यहाँ पे जो n का मान है कितना है, यहाँ पे n का मान n बराबर 6। कितनी बार मापन हुआ है? 6, यानी कि 6 रीडिंग सही, ठीक है। तो माध्य आवर्तकाल ये हो गया, यानी कि अब इसको AM की जो वैल्यू निकालें तो A1 प्लस में A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और A6, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, सभी रीडिंग का क्या करना है? योग करना है। और योग बटा उनकी संख्या, कितनी संख्याएं थी? 6, यानी कि n है अपोन में, तो मान क्या हो जाएगा? AM राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। उसी तरीके से है ये भी। तो सारे मान जोड़ दीजिए, 0.28 प्लस 0.26 प्लस 0.42 प्लस 0.34 प्लस 0.35 प्लस 0.31,
इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, एम योग करना है। तो योग कैसे करना है, सबसे पहले इकाई अंकों को जोड़ते हैं। देखिए 8 और 6 14, उसके बाद 2 16 और 4 20 और 5 25 और 1 26। 26 का यहाँ पे 6, हासिल कितनी होगी, 2। इसी तरीके से इसका जो दहाई अंक क्या होगा, दशमलव के बाद जो है वो क्या होगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 और 3 12 और 3 15 और 2 हासिल थी, इसलिए कितने हो गए, 17। तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान आया वो कितना आया, 1.76, 1.76 हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमने अब क्या करना है, भाग देना है किसका, 6 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी, देखो 0 क्योंकि पहले क्या है, 1 के बाद ही पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे 1 पे तो भाग जाने वाला नहीं है, तो ये दूसरा अंक शामिल करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 0.6 दूनी 12 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 18 में 3 बार होगा, तो 6 दूनी 12 और उसके बाद फिर क्या बचेगा, 5 56 हो जाएंगे। ठीक है, और 6 में क्या होगा, 54। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 2 बच जाएंगे, तो 6 तिया 18, ये आ गया। ठीक है, तो इसको पूर्णांकित करना है, तो मान लीजिए 2 अंकों पर रखना है, तो ये अगला जो अंक है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो पूर्णांकित कैसे करते हैं, ये अंक है अपरिवर्तित रहता है, ये अंक क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ये अंक है 5 हो या 5 से ज्यादा है तो ये एक डिजिट बढ़ जाता, यानी कि ये कंप्लीट 30 हो जाता, 0.30 हो जाता। तो ये जो अंक है पूर्णांकित करके ये होगा 0.29 हो गया, ये लगभग। ठीक है, तो ये जो मान है हम इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, हमने पूर्णांकित कर दिया। कैसे कर दिया, पूर्णांकित, यानी कि जो दशमलव के बाद जो 3 अंक आ रहे थे हम इसको 2 अंकों में लेके आना चाहे तो ये आएंगे 0.29। तो ये मान किसका आया है, ये आया है मीन एरर का, यानी कि जो मीन है इसके अंदर, इसका जो माध्य आवर्तकाल का मान है 0.29, ये मान ज्ञात हो गया। समझ में आया यहां तक? तो अब हमने मान ज्ञात कर लिया है किसका, एम का। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लिया था, ये रीडिंग नोट कर ली थी, ये रीडिंग हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो आगे, अब हमको करना है पहला जो पॉइंट है, हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां। तो पहले वाली निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा A1, डेल्टा A1, डेल्टा A1 का मान होगा AM माइनस का A1। ठीक है, डेल्टा A2 का मान होगा AM माइनस A2। अब AM का मान निकाल दिया, A1 A2 A3 हमारे पास पहले से था, तो डेल्टा A3, अब ये जो डेल्टा लगा रहा हूं तो ये एक तरह से क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा A1 क्या है, A1 की निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा A2 क्या है, A2 की निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो डेल्टा A3 हो गया AM माइनस का A3, डेल्टा A4 बराबर AM माइनस का A4, डेल्टा A5 इक्वल टू AM माइनस का A5, डेल्टा A, यानी डेल्टा लगता जा रहा है और खुद AM में से घटते जा रहे हैं। ठीक है, इनका कितना वेरिएशन है, ठीक है, A6 हो गया। मान रख दीजिए, मान कितना डेल्टा एम का 0.29, इसमें से घटाना है A1, कितना आया था A1 0.28। ठीक है, ये मान कितना आएगा 0.29 में से घटाना है 0.26। देखो यहां से A1 A2 A3 के मान है, तो ये हो जाएगा 0.29 में से घटाना है 0.42, ये 0.29 में से घटाना है 0.42, यहाँ पे इसके बाद क्या है 0.34, यहाँ पे है 0.29 में से घटाना है 0.35 और ये है 0.29 में से घटाना है 0.31। ठीक है, ये रीडिंग्स हैं। तो अब इसमें से माइनस कर करके हमें क्या करना है, वैल्यू नोट करनी है। अब ये वैल्यू आ गई AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, AM माइनस का A4,
am माइनस का a5 am माइनस a6 सारी वैल्यू नोट कर ली हमने, ये पहले कर चुके, इसको नोट करके, ठीक है, इसको नोट करके अब इसको भी बता रहे हैं। तो देखो क्या क्या मान आए इनकी सबके एब्सोल्यूट एरर क्या क्या है, निरपेक्ष जो मान है वो है कि 0, इसमें से घटाएंगे तो 0.01, ठीक है, प्लस का आएगा, ज्यादा ही कम है, इधर 0.03, इधर ये ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.13, ठीक है। देखो इसमें अगर ये सब्ट्रैक्ट करें तो इसका जो इनका जो गैप है वापस इसमें घटा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 12 में से 9 गए तो 3 हो गए, यहाँ पे 4 3 रह जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें ये माइनस का है, इसमें करेंगे तो कितना हो 0.05 नेगेटिव आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 0.06 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा माइनस का 0.02 हो जाएगा नेगेटिव। ये तो देखो दो मान प्लस के आए हैं और बाकी माइनस के आए, क्यों, कम में से ज्यादा में से कम घटेगा तो प्लस का आएगा, कम में से ज्यादा घटेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो क्या था, निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। अब हमें निकालना है इसके बाद माध्य, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि पूछी थी तो ज्ञात होगी, लेकिन जो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इन त्रुटियों का सबका जो सारी निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं इनका भी माध्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगला पॉइंट क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटियों का, निरपेक्ष त्रुटियों का, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा गया था, ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन i इक्वल टू 1 यानी कि 1/n, और यहाँ पे मोड लगेगा, क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस ai डेल्टा ai और कहां तक, n तक। इसका मीन्स ये है कि हम लिखेंगे डेल्टा am से इसको डिनोट करेंगे, डेल्टा am से इसको डिनोट करेंगे, और ये आ जाएगा डेल्टा a1, ये मोड के अंदर आएगा, प्लस डेल्टा a2। मोड का मतलब क्या है, अगर कोई नेगेटिव मान है तो वो भी प्लस का लिखा जाएगा, और पॉजिटिव मान है तो वो भी प्लस का लिखा जाएगा, केवल धनात्मक मान लिखे जाएंगे, ठीक है। डेल्टा a2 और सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, a3 भी होगा लास्ट में, डेल्टा a6, ये सारे के सारे जो मान निकले हैं इनका क्या, धनात्मक मान लेकर के योग होगा, ठीक है। तो ये अपोन में क्या हो जाएगा n, डेल्टा am ये मान आएगा इसके बराबर a2, सारे मान जोड़ देंगे लेकिन प्लस का लेकर के, क्योंकि मोड लगा दिया। मॉडुलस का मतलब ये है ऋणात्मक मान है तो उसको क्या धनात्मक लेना है, और धनात्मक है तो उसको धनात्मक लेना ही है। तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.13। देखो यहाँ पे नेगेटिव था लेकिन मान यहाँ पे केवल क्या सारे लिखे जा रहे हैं, प्लस के, तो ये हो जाएगा प्लस 0.05 प्लस 0.06 और प्लस 0.02। ये सारे मान क्या है, देखो इस लाइन में 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.13 प्लस 0.05 प्लस 0.06 प्लस 0.02, ये मान है, और इसके अंदर भाग किसका देना है, n का। तो ये माध्य आ जाएगा डेल्टा am जो आएगा। अब योग करिए वापस से, 1 और 3 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 3 7 हो गए, 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 2 20, ठीक है, 2 हासिल। अब ये डबल डिजिट वाला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, और 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा आपका 0.3, इन सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 0.13 था, ये थोड़ा ज्यादा मान आ गया था, और इसके अंदर सारे जोड़ देंगे तो ये बाकी 0.17 ये होगा, ये दोनों मिलकर के 0.30 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 6, ठीक है।
तो 0. जो वैल्यू आई 0.3 को 0.3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपने ये भी लिख दिया तो ये हो जाएगा 0.5। कितना आ गया यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.05। ठीक है, ये वैल्यू आएगी डेल्टा एम। डेल्टा एम का मान कितना है 0.05 आया। अब इसमें ये देखना है कि जो इससे पहले जो ओनली एम कितना आया था, ये तो डेल्टा एम आया, तो एम कितना आया था 0.29। ये वैल्यू लिख रखी मैंने। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमने क्या निकाल ली, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकाल लिया और जो आवर्तकाल माध्य वो पहले ज्ञात कर लिया था। निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर ली थी, उसकी सहायता से ये ज्ञात कर लिया। अब देखो तीसरा जो मान हमें निकालना है, जो दूसरा था वो आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? आपेक्षिक त्रुटि का जो फॉर्मूला था, आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा आवर्तकाल माध्य, आवर्तकाल का या माध्य आवर्तकाल। इसका मतलब है इसको डेल ए से डिनोट करते हैं। डेल ए बराबर, ये डेल ए है रिलेटिव, और डेल्टा ए एम बटा में ए एम। इसका मान कितना आया था? इसका मान देखो डेल्टा एम का मान है 0.30, यहाँ पे आया 0.29, यहाँ पे कितना है 0.05। डेल्टा एम का मान कितना आया था 0.05 आया था। ठीक है, अब ये मान आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट से देखो दो डबल डिजिट है, तो यहाँ पे 100 नीचे लगाएंगे, 100 गुणा करेंगे, इसके नाम का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5/29। कैसे आएगा? 0.05 है, यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या लगेगा 100, 5/100 हो गया। इधर यहाँ पे गुणा में जैसे 0.29 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 हो गया। तो यहाँ पे 5/100, ये 29 ऊपर जाके 100, इधर 100 से 100 कैंसिल, ये 5/29 आ गया। ठीक है, तो 5/29 आ गया। ठीक है, अब इसका जो मान है यहाँ पे डेल्टा ए का मान हम पॉइंटों में निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर 5/9 है, यहां तक छोड़ सकते हैं। 5/9 है, 29 है, जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पॉइंटों में निकाल सकते हैं, तो इसको पॉइंट मान आ सकता है। इसके बाद देखो जो प्रतिशत है, तीसरा जो मान था वो थी प्रतिशत त्रुटि। क्या थी? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? परसेंटेज जो एरर है वो क्या होगी? प्रतिशत जो त्रुटि थी वो क्या थी? जो परसेंटेज बराबर क्या आया था? आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और उसी को गुणा करना था 100 से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा एम आया और बटा में एम आया, उसको गुणा करना है 100 से। ठीक है, तो ये मान कितना आ जाएगा? 5/29 गुणा में 100। ठीक है, 5/29। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/29 को सोल्व किया तो यहाँ पे आपको देखो 29 के 5 में भाग दो 29 का, तो देखो 0 लगाया सबसे पहले, पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया 50। 29 दिन क्या हो गया 58, तो ज्यादा, यहाँ पे एक बार गया 29 हो गए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 और ये 2, 21, और फिर ये हो गया। ठीक है, अगर ये 8 बार गया तो कितना हो जाएगा? देखो 8 × 72, तो ये हो जाएगा 7 से 8 × 16 और 7 23, ज्यादा जाते हैं, तो ये जाएगा 7 टाइम। कितनी बार जाएगा? 17। ठीक है, तो ये 17 के बाद यानी कि 7 × 63, 86, और 7 × 14 और 6 20, ये आ गया। यहाँ फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 0, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान आएगा वो 0.172 आ रहा था। ठीक है, अब इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो जब प्रतिशत त्रुटि आएगी, क्या आएगी? प्रतिशत त्रुटि जो आएगी यहाँ पे, तो आगे ऊपर सोल्व कर रहा हूं प्रतिशत त्रुटि को।
इसलिए प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, डेल्टा एन बटा में एन गुणा में 100। तो ये हो गया 5/29 गुणा में 100। इधर कितना आया, जैसे 5/29 को हमने किया तो 0.172 गुणा में क्या करेंगे 100, ठीक है। तो ये आ गया 17.2%। ये आ गया मान। ये क्या है, परसेंटेज एरर है। ये क्या है, परसेंटेज एरर। ठीक है, इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो बस इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एम में तो कर देंगे राशि को योग बटे राशि की संख्या, लेकिन जो डेल्टा एम निकाला तो उसमें मैंने बताया था कि मोड थे, अंतर प्लस में आ रहा हो चाहे माइनस में आ रहा है, जो मान रखेंगे ना तो सारे धनात्मक मान लिखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल और भी हैं बुक के अंदर, वो आप कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जब भी आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाए उनकी परिभाषा भी याद रखो, जो डेरिवेशन करवाए वो भी याद रखो, जो सूत्र लिखवाए वो भी याद रखो। ठीक है, पेन, प्रैक्टिस एंड पेपर, ये 3 चीज बहुत आवश्यकता है। ठीक है।